तो एटम्स को पिछले क्लास में और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पिछले क्लास में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। अब आगे हम एटम्स एटम्स और जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि आगे चल के मॉलिक्यूल बनता है, मतलब ग्रुप ऑफ एटम से ही मॉलिक्यूल बनता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, इसके ऊपर जो चार्जेस होता है उस चार्ज पे आते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो एटम होता है, हमने ये पढ़ा कि अलग अलग जितना भी एलिमेंट है उतना प्रकार का एटम होगा। मतलब जैसे एक सोडियम एक एलिमेंट है तो सोडियम का एटम होगा, ऑक्सीजन का हो सकता है, क्लोरीन का हो सकता है ना, ऐसे करके बहुत सारा एटम हो सकता है। जितना तरह का मैटर उतना तरह का एटम। तो इन एटमों के ऊपर जैसे हम जानते हैं सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ये किस वजह से होता है और ये चार्ज होता क्या है, ये चार्ज आता कहाँ से है, इसी पे आज हम समझेंगे डिटेल में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि इसको आयंस कहा जाता है। आयंस जो होता है इसको आयंस कहा जाता है। आयंस जो होता है वो क्या होता है? आयंस एक एटम के ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, कोई भी एटम पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, यही इसका आयंस कहलाता है, ठीक है। आयन क्या होता है? पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम। ऐसा जो भी एटम है, एटम के ऊपर चार्ज तो होगा ही, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो निगेटिव होगा। तो जिस भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कटायंस कहेंगे, और जिस एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज है उसको हम अनायन कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स का बात करें, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज है जो कि होगा पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स को हम कटायन कहेंगे और निगेटिवली चार्ज एटम्स को हम अनायन कहेंगे, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है कि किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है? ये इस बात का तो आगे हम जब मॉडल पढ़ेंगे, बोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, तो उसमें हम ये पढ़ाएंगे कि स्टेबिलिटी के वजह से, स्टेबिलिटी पाने की कोशिश में एटम जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे बेसिक बात ये समझना है कि जैसे हम बोलें कि कोई भी एटम जो है, कोई भी एटम जो है उसके अंदर तीन चीज़ होता है। एक एटम है, बेसिक सा एटम है। हम जब इसका डिवीज़न बता रहे थे उसमें, तो एटम के अंदर बेसिकली तीन चीज़ होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है इसमें नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। अभी बेसिक बात जो समझना है उस पर ध्यान देना है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो क्या करना है, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एटम स्टेबिलिटी पाने के लिए, जैसे ये एटम है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये सोडियम का एटम है, ये सोडियम का एटम है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना। अब यदि हम बोलें कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो न्यूट्रॉन को अभी हम थोड़ा देर के लिए साइड हटाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी चीज़ का एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है किसी भी एटम में, वही उस नंबर का एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो सोडियम के अंदर कितना प्रोटॉन्स होगा? 11 प्रोटॉन्स होगा, ठीक है। तो सोडियम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कितना होगा? प्रोटॉन्स 11। अब जितना अमाउंट में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उतना ही अमाउंट में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का मतलब इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है, इन दोनों का नंबर्स इक्वल होता है। तो 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर से समझा देते हैं। सोडियम जो है अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही उसके एटॉमिक नंबर को दिखाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का संख्या आगे पीछे होता रहता है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो आगे पीछे इसका संख्या होता है। इसका संख्या जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन्स के इक्वल हो, ठीक है, इसलिए न्यूट्रॉन्स को खैर बाद में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि किसी भी एटम के अंदर से जो चीज़ स्टेबिलिटी के लिए, अगर मेरे पास
अगर इस तराजू में एक बैलेंस बना लेते हैं। ये तराजू है, इस तराजू में 5 केजी रखा हुआ है, ठीक है, और इस तराजू में 6 केजी रखा हुआ है। तो तराजू को बैलेंस करने के लिए हमको इसमें से 1 केजी को हटाना पड़ेगा, है ना। क्या हो सकता है, 1 केजी को निकाल के हटा दें, या फिर ये हो सकता है कि 1 किलो में से 500 ग्राम यहाँ दे दें, 500 ग्राम यहाँ दे दें, फिर भी बैलेंस हो जाएगा। 2 तरीका है। उसी तरीके से एटम को स्टेबिलिटी पाने के लिए, एक एटम को स्टेबिलिटी स्थिरता पाने के लिए उसको अपने अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ता है, डोनेट करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है। 2 चीज़ होता है, या तो डोनेट करना पड़ेगा या तो गेन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा या तो लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ समझते हैं। एक एटम जैसे सोडियम का ही ले लेते हैं एग्जांपल। सोडियम के अंदर अगर 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, और 11 यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल 11 है, ठीक है। 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एटम के अंदर से जो चीज़ डोनेट होगा, जिस चीज़ को हम दान करेंगे, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा। ना न्यूट्रॉन को दे सकते हैं ना प्रोटॉन को दे सकते हैं। किसी भी एटम के अंदर इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी भी एटम के अंदर जब भी हम कोई चीज़ शेयर करते हैं, मतलब डोनेट करते हैं या गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होगा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा हमेशा, ठीक है। तो अगर यहाँ 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किए, डोनेट कर दिए। अब यहाँ देख के बताना है कि किस चार्ज पार्टिकल का नंबर ज़्यादा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज़्यादा है या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज़्यादा है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर दिए तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचा। देखने से ही पता चल रहा है कि प्लस का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब प्लस चार्ज ज़्यादा है। कितना चार्ज ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, प्लस चार्ज कितना ज़्यादा है, 1 चार्ज ज़्यादा है। इसीलिए सोडियम के ऊपर +1 है ना, +1 नहीं लिखते हैं, 1 को नहीं दिखाते हैं, इसलिए सिर्फ एक प्लस, सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज, पॉजिटिव आयंस दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके से किसी भी एटम के ऊपर आयन का निर्धारण होता है कि मतलब इसके ऊपर +1 +2 +3 है ना, कितना आयंस होगा, या -1 -2 -3 कितना आयंस होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, जो एटम आयंस का डोनेशन करता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो डोनेट करता है, डोनेट करने वाला बड़ा होता है, इसीलिए इसके ऊपर, इसके सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आयन आएगा जो डोनेट करेगा। अब मानते हैं कोई गेन करता है, जैसे एग्जांपल हम ले लें गेन करने में, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं गेन करने में, कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन या क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लोरीन जो है वो गेन कर रहा है। क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है एक। क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 17, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेता है, ठीक है। ये सब क्यों लेता है, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। और किस विधि से लेता है और इसको कैसे लेना है ना, क्यों डोनेट करता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, ये हम मॉडल में पढ़ेंगे, जब बोर्स का मॉडल पढ़ेंगे और रदरफोर्ड का तब पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बेसिक्स बात समझना है, ठीक है, उस पर फोकस करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब ये गेन किया किसी और से, तो यहाँ पे हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल, और 17 प्रोटॉन्स रह गया, ठीक है। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन्स का मात्रा ज़्यादा है। ऐसे भी कर लें, प्लस माइनस माइनस, है ना, -1 आएगा वैल्यू, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है तो प्रोटॉन का संख्या कम हुआ। तो जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके सर के ऊपर निगेटिव चार्ज आयन आएगा, मतलब क्लोरीन के ऊपर -1, 1 को नहीं दिखाते हैं इसलिए क्लोरीन के ऊपर सिर्फ माइनस लिख के छोड़ देते हैं, है ना। इस तरीके से किसी भी एटम के ऊपर आयन जो होता है वो निर्धारित होता है कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आयन आएगा और किसके ऊपर निगेटिव चार्ज आयन आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या क्या समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक ये समझ में आया कि एटम है, एटम जो होता है वो पॉजिटिव या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर एटम पे है
तो वही आयंस कहलाता है, वही आयंस कहलाता है। या ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसी को हम आयंस कहते हैं। ठीक है, आयंस कितने प्रकार का होता है? कैटायंस और एनायंस। कैटायंस जो होता है उसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहते हैं, मतलब जो कैटायंस होगा उसको पॉजिटिव चार्ज और एनायंस को नेगेटिव चार्ज। अब याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद रख लेना है, कैटायन मतलब दो लाइंस को आपस में काट दिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो कैटायंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एनायंस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि किसी भी एटम के अंदर कोई भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है, कोई भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वही एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक एक एटम में क्या क्या चीज़ होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, बस माइनस होगा, यहाँ लगाएंगे माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करता है, सोडियम जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दान देता है। तो जो दान देता है उसके सर पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। जैसे करके हम देख लें तो 11 पे प्लस, और जब इसने एक को डोनेट किया तो इसके ऊपर 10 बचा, -10, प्लस माइनस 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 माइनस, 11 में से 10 गया, एक प्लस चार्ज बढ़ा है तो प्लस, तो कितना आया वैल्यू? +1। तो इसके सर के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1 चार्ज। ठीक है, इस तरीके से हम चार्ज को मतलब समझेंगे कि किसके किसके सर के ऊपर कितना चार्ज आता है, प्रोटॉन कैटायन के कहाँ पे कैटायन कहाँ पे एनायन का यूज़ होगा। इसके अलावा एक बात ये ध्यान रखना है कि जितना भी मेटल्स है, जितना भी मेटल्स है ये हमारा कैटायंस ही होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना भी मेटल्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जितना भी नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स, उस पर होता है निगेटिव चार्ज। जितना भी नॉन मेटल है, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है ना, और इसमें मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, सब पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शन में हम बोले तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके अलावा अमोनिया, अमोनियम, ये भी एक नॉन मेटल है लेकिन इस पर भी हमारा, ये तो ऐसे मॉलिक्यूल हो गया लेकिन इस पर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये दो एक्सेप्शन याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल पे निगेटिव चार्ज आता है। तो ये था आयंस, जिसको बहुत शॉर्ट में समझने का हम लोग कोशिश किए कि आयन जो होता है पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है। ठीक है।